अगर आप 2025 में कनाडा जाकर एक हाई पेइंग करियर की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कनाडा में इंडियन वर्कर्स की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, खासकर उन एरियाज में जहां पर स्पेशलिस्ट की भारी कमी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे प्रोफेशंस की जो कनाडा में सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेक्टर्स में आते हैं। हम जानेंगे उनकी डिमांड क्यों ज़्यादा है, औसतन कितनी सैलरी मिलती है, इन जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है और कैसे आप इंडिया से वहां अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं सर्जन की। कनाडा में हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, खासकर सर्जरी जैसे क्रिटिकल फील्ड में। एक सर्जन की औसतन सैलरी करीब 2.3 करोड़ रुपए हर साल होती है, लेकिन इस फील्ड में जाने के लिए आपको सिर्फ मेडिकल डिग्री नहीं बल्कि कनाडा के मेडिकल काउंसलिंग से लाइसेंसिंग एग्जाम्स भी पास करने होते हैं। MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन और फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने इंडिया में सर्जरी में MD या MS किया है तो आपके पास एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, बशर्ते आप वहाँ के मेडिकल रूल्स को भी अच्छे से फॉलो करें। तो चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोफेशन की, जो है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट की जॉब भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मांग में है। हार्ट डिजीज़ का बढ़ता ट्रेंड और एजिंग पॉपुलेशन की वजह से कनाडा में इस फील्ड की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक कार्डियोलॉजिस्ट को औसतन 2.2 करोड़ रुपीस हर साल तक मिलते हैं। भारत में अगर आपने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रखा है तो आपके लिए एक बड़ा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपको MCCQE जैसे कैनेडियन मेडिकल एग्जाम्स क्लियर करने होंगे और लोकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी जुटाना होता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रोफेशन पर, जो है डेंटिस्ट की प्रोफाइल। अगर आपने BDS या MDS किया है तो कनाडा में ये आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। कनाडा में रूरल और छोटे शहरों में एक्सपीरियंस डेंटल प्रोफेशनल्स की काफ़ी कमी है। एक डेंटिस्ट की औसतन सालाना सैलरी करीब 1.2 करोड़ रुपए तक होती है, लेकिन यहाँ आपको एक मुश्किल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, जिसमें डेंटल इक्विवेलेंसी प्रोसेस, रिटन टेस्ट और क्लिनिकल एग्जाम्स शामिल होते हैं। बहुत से भारतीय डेंटिस्ट पहले ब्रिजिंग कोर्सेज करते हैं ताकि कैनेडियन स्टैंडर्ड्स पर खुद को तैयार कर सकें। चौथे नंबर पर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर। टेक्नोलॉजी सेक्टर कनाडा की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वहाँ पर ना काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। IT कंपनियों को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। इस रोल की एवरेज इनकम 85 से 90 लाख रुपीस पर ईयर तक होती है। अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है और टेक टीम्स को लीड करने की स्किल्स हैं और आप एजाइल, स्क्रम या PNP सर्टिफाइड हैं तो आप इस रोल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें एक्सप्रेस एंट्री जैसे इमिग्रेशन प्रोग्राम से भी आसानी से PR के रास्ते खुलते हैं। 5वें नंबर पर आता है लॉयर का प्रोफेशन। खासकर इमिग्रेशन, टैक्स और कॉरपोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन रखने वाले लोगों की मांग कनाडा में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एक वकील की औसतन सैलरी 80 से 85 लाख पर ईयर तक होती है। अगर आपने भारत में LLB किया है और कनाडा जाकर लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको वहाँ की NCA यानी कि नेशनल कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन की परीक्षा पास करनी होगी और फिर 1 साल की आर्टिकलिंग के बाद प्रोविंशियल बार एग्जाम देना होगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद इस प्रोफेशन में काफ़ी रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मिलती है। इन सभी प्रोफेशंस में एक चीज़ कॉमन है, ये सब हाई स्किल जॉब्स हैं और इनमें जो शिक्षा और अनुभव और लाइसेंसिंग की शर्तें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होंगी और आपको उन पर ध्यान देना होगा। लेकिन एक बार जब आप ये सारी जॉब्स को क्रैक कर लेते हैं कनाडा में जाने के लिए तो आपका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कनाडा में आप अपना एक स्टेबल लाइफ भी वहाँ पर बना सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कनाडा बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ भी देगा, वहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ पे अपने बच्चों के लिए भी अगर उनको स्कूलिंग करानी है या बहुत सारी और भी चीज़ें जो पैरामीटर्स आपको करने हैं फुलफिल, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कनाडा। आपकी क्वालिफिकेशन कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार ब्रिजिंग कोर्सेज और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्स इन रास्ते को आसान बना सकते हैं। तो ये थी जानकारी कनाडा के टॉप 5 हाई पेइंग प्रोफेशंस की।
सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजर और लॉयर। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से जुड़े हैं और करियर बनाना चाहते हैं अपना, तो ये वक्त है सही दिशा में प्लानिंग करने का। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।